हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अद्वैत इंस्टीट्यूट। तो आज हम लोग फिर से वर्क पावर एनर्जी का नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं, जिसमें क्या बात करेंगे, जो कल टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम की जो इक्विलिब्रियम की बात करें थे, उसमें आज टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इस ग्राफ को देखेंगे और इससे समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, ये हमारा पोटेंशियल वर्सेस एक्स का ग्राफ दिख रहा है आपको। ठीक है, यहाँ पे ग्राफ ऐसा है, यहां से ऐसे डाउन हो रहा है, फिर ऐसे जा रहा है और ये ऐसे आ रहा है। ठीक है, इस पॉइंट पे आपको देखने को क्या मिल रहा है, सोच सकते। अगर ए के लेफ्ट में बात करो तो ए के लेफ्ट में दिख रहा है क्या, ये जो tan थीटा बनेगा ये ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। ऑब्ट्यूज एंगल अगर बनेगा तो tan थीटा नेगेटिव हो जाएगा, यानी dy बाई dx का वैल्यू लेस देन 0 आएगा। और dy बाई dx अगर लेस देन 0 हुआ तो f का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, यानी फोर्स पॉजिटिव हुआ, यानी यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है तो वो इधर की तरफ जाना चाहेगा। ठीक है, अगर पॉइंट ए पे बात कर रहे हैं तो यहाँ पे तो स्लोप 0 है, यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशन होगा। लेकिन अगर पॉइंट यहाँ पे है तो फिर से यहाँ पे अगर देखें तो tan थीटा जो है ये एक्यूट एंगल बनाएगा, है ना। स्लोप देखो, यहाँ पे अगर पॉइंट ए है तो ऐसा ये एक्यूट एंगल बनेगा। एक्यूट एंगल बनेगा यानी dy बाई dx का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव बना। अगर dy बाई dx पॉजिटिव हो रहा है तो f का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। f का वैल्यू निगेटिव हो रहा है, यानी यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है तो वो कहाँ आना चाहेगा, इधर की तरफ। देखिए, इधर वाला इधर की तरफ, इधर वाला इधर की तरफ। अब सिंपल सी बात सोच सकते हो कि एक बॉल है यहाँ पे, अगर इसको थोड़ा सा यहाँ रखेंगे तो ये आना कहाँ चाहेगा, यहाँ पे, और या यहाँ भी रखेंगे तो ये आना कहाँ चाहेगा, ये पे। तो ये स्टेबिलिटी कहाँ पे आ रहा है, पॉइंट ए पे, है ना। चलिए अब पॉइंट बी पे बात करते हैं। पॉइंट बी पे बात करते हैं तो क्या होगा, सुनो। पॉइंट बी पे अगर ये स्लोप देखे तो फिर से ये एक्यूट एंगल बन रहा है, ये एक्यूट एंगल बन रहा है, यानी dy बाई dx क्या है, स्लोप हमारा पॉजिटिव बन रहा है, क्योंकि tan थीटा होता है और tan थीटा पॉजिटिव दे देगा। और अगर tan थीटा पॉजिटिव है तो फोर्स निगेटिव होगा। फोर्स निगेटिव है तो यहाँ पर अगर एक ऑब्जेक्ट होगा वो कहाँ आना चाहेगा, इधर की तरफ, यानी इधर की तरफ आना होगा, इस बात पे भागेगा इधर, यानी लेफ्ट में जाना चाहेगा। फिर से अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पर देखें तो यहाँ पे तो स्लोप 0 है, स्टेबिलिटी गेन करेगा। और यहां से थोड़ा सा इधर चलते हैं तो अगर थोड़ा सा बी के इधर वाले आते हैं तो फिर से अपने को देखने को मिल रहा है कि tan थीटा क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल बन जाएगा, यानी tan थीटा नेगेटिव हो जाएगा। tan थीटा नेगेटिव यानी फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी यहाँ पे कोई भी बॉल होगा तो वो पॉजिटिव यानी आगे की तरफ जाना चाहेगा। ठीक है, और ये सी पॉइंट पर अगर du बाई dx देखे तो ये क्या है, 0 है। अपने को कहने का मतलब क्या है, सिंपल सा, अगर आप एक ऐसा ग्राफ है, यहाँ पे ऐसे सोचो, है ना, कि यहाँ पे अगर कोई भी बॉल है तो ये इस पॉइंट पे आना चाहेगा, और यहाँ पे भी कोई रखो तो इस पॉइंट पे आएगा। ये पॉइंट बी था ना, यहाँ पे होगा तो इधर की तरफ, और यहाँ पे होगा तो इधर की तरफ। तो याद क्या करना है, जो पॉइंट बी है वो स्टेबल होगा और पॉइंट ए है वो स्टेबल होगा। ठीक है, तो जहां जहां पे स्लोप 0 होगा वहां पे फोर्स का वैल्यू 0 होगा, क्योंकि स्लोप का नेगेटिव फोर्स देता था, du बाई dx का नेगेटिव फोर्स होता था। तो ए बी सी है, यहाँ du बाई dx जो 0 है वो स्लोप ऑफ ग्राफ 0, तो ए बी सी इफ फोर्स इज 0, है ना। जो यहाँ पे हमको पॉइंट ए है, बी है, सी है, जहां पे स्लोप क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। जो पॉइंट ए बी सी आर इक्विलिब्रियम पोजीशन, हेंस ए बी सी क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ठीक है, उसी चीज को इधर फिर से अलग करके दिखा गया, आप समझना चाहो तो देख लो फिर से एक बार। एट पॉइंट ए पे बात कर रहे हैं तो पॉइंट ए एक A1 है और एक A2 है। A1 की तरफ इधर के देखो, इधर जो बनने वाला एंगल कैसा बनेगा, ऑब्ट्यूज बनेगा, यानी du बाई dx क्या है, निगेटिव बनेगा। और इधर वाला पॉइंट क्या है, du बाई dx पॉजिटिव बनेगा। और ये वाला पॉइंट क्या है, du बाई dx, यहाँ पे स्लोप 0 होगा। बट जस्ट बिफोर ए एट A1, जस्ट बिफोर ए एट 1 स्लोप इज नेगेटिव एंड फोर्स पॉजिटिव। फोर्स पॉजिटिव होगा मतलब आगे की तरफ लगेगा। ठीक है, और जस्ट आफ्टर ए के जस्ट आफ्टर A2, यानी स्लोप क्या हो जाएगा यहाँ पे, पॉजिटिव, तो फोर्स क्या होगा, निगेटिव, यानी फोर्स निगेटिव, तो इधर की तरफ फोर्स लगेगा तो बॉल इधर की तरफ कोई लाना चाहेगा। दिस मींस इफ ए पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड स्लाइटली फ्रॉम ए, फोर्स ऑन द पार्टिकल ट्राइज टू ब्रिंग इट बैक ए, हेंस ए इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। फिर से समझते हैं क्या बोला, कि अगर एक पार्टिकल, दिस मींस इफ ए पार्टिकल
If a particle displaces slightly from A, force on the particle try to bring it back to A. Hence A is stable equilibrium. ठीक है, आगे की तरफ चला जाए, A हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशन है। अब आइए पॉइंट बी पे बात करते हैं। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम बी पे क्या होगा, सो देखिए। सिमिलरली अगर बी पे बात कर रहे हो, एट बी स्लोप क्या है, स्लोप क्या है, यहां पे देखो du by dx क्या है, यहां पे स्लोप देखो पॉजिटिव है, तो du by dx क्या होगा। अगर b1 पे बात करें तो स्लोप हमारा पॉजिटिव है, f पॉजिटिव, हेंस f इज नेगेटिव, है ना। b1 पे क्या है, स्लोप पॉजिटिव है तो फोर्स नेगेटिव होगा, फोर्स नेगेटिव होगा तो ये इधर की तरफ आना चाहेगा। और अगर b2 पे बात करें तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा, यानी du by dx हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा। अगर निगेटिव होगा तो फोर्स पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे कोई भी बॉल रहेगा तो आगे की तरफ जाना चाहेगा। बहुत ही आसान सा चीज है। हेंस फोर्स ट्राई टू टेक पार्टिकल अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम। इस कंडीशन में फोर्स क्या करेगा, पार्टिकल को इससे इक्विलिब्रियम से दूर ले जाना चाहेगा। तो ये बी पॉइंट जो है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। अगर ए पॉइंट पर क्या करता है, पार्टिकल हमेशा यहां पे लाना चाह रहा है, और बी पॉइंट पर क्या कर रहा है, पार्टिकल दूर जाना चाह रहा है, तो पॉइंट बी जो है वो अनस्टेबल का कंडीशन है, और पॉइंट ए जो था वो स्टेबल का कंडीशन है, स्टेबिलिटी है पार्टिकल के पास। ठीक है, अब पॉइंट सी जो था, पॉइंट सी पे क्या देखे थे कि पॉइंट सी पे du by dx किसके इक्वल हो गया था, जीरो के इक्वल। du by dx पॉइंट सी पे क्या था, जीरो के इक्वल। तो पॉइंट सी इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पोजीशन एज वंस डिस्प्लेस्ड फ्रॉम सी पार्टिकल इज अगेन एट इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पोजीशन है ये, ठीक है, ऐसे जाते रहेगा। तो हमारा 3 पॉइंट देखे, ए बी सी। ए क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है, बी क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, और सी क्या है, न्यूट्रल पोजीशन है ना, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम बोल देंगे उसको। ठीक है, अब आते हैं तीनों में डिफरेंस को थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। एक है स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और एक है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। 3 पॉइंट आपको दिख रहा है, एक है स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरा है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और तीसरा है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या बोलता है कि इफ डिस्टर्ब, अगर पार्टिकल को डिस्टर्ब कीजिएगा, पार्टिकल हैज टेंडेंसी टू कम बैक टू इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, स्टेबल में क्या होगा, अगर पार्टिकल को डिस्टर्ब कीजिएगा तो पार्टिकल के पास टेंडेंसी क्या होगा, वो फिर से बैक आना चाहेगा इक्विलिब्रियम पोजीशन में। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, है ना, अनस्टेबल दिख रहा है। इफ displaced particle is acted upon by a force which takes it away from equilibrium, और अनस्टेबल में क्या होगा, ये पार्टिकल से दूर जाना चाहेगा। ठीक है, मतलब पॉइंट से, पी पॉइंट से दूर जाना चाहेगा, जो अभी हम लोगों ने समझा। तीसरा क्या है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है, इफ डिस्प्लेस्ड पार्टिकल हैज नाइदर टेंडेंसी टू कम बैक टू मूव अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, है ना, वो बैक नहीं आएगा, थोड़ा भी डिस्टर्ब कीजिएगा तो आगे की तरफ जाना चाहेगा। ये हमारा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का कंडीशन बनता है। अब इसको क्या है, देखिए, अगर ये रिप्रेजेंटेड बाय लोकल मिनिमा, अगर ये ग्राफ ऐसा था तो ये वाला पॉइंट लोकल मिनिमा का होगा, u वर्सेस x में, लोकल मिनिमा में। रिप्रेजेंटेड बाय लोकल मैक्सिमा, अब ये वाला पॉइंट मैक्सिमा वाला पॉइंट को दिखाता है, और रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पे देखे थे एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, बहुत ही अच्छे से समझाया गया है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा सब कुछ समझ में क्लियरली आएगा। अब क्या हुआ, अगर इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो डबल डिफरेंशिएशन इसमें लोकल मिनिमा में क्या होता था, पढ़े थे मैक्सिमा मिनिमा, लोकल मिनिमा में क्या होगा, जो डबल डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव देगा, और मैक्सिमा में क्या होता है, जो डबल डिफरेंशिएशन होता है वो निगेटिव देता है, और यहाँ पे इसका डबल डिफरेंशिएशन 0 के इक्वल देगा। ठीक है, ना, यहां पे क्या है, देखिए एग्जांपल में ये नेचुरल पोजीशन पे है, पार्टिकल एट टॉप मोस्ट पॉइंट पर, और ये क्या है, पार्टिकल ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन, ऐसा है, पार्टिकल इन ए पिट यहाँ पे, है ना, नेचुरल लेंथ ऑफ ए स्प्रिंग की बात कर लो, यहाँ पे पार्टिकल ऑफ पिट, या पार्टिकल एट हील पे है टॉप मोस्ट पॉइंट पर, ये पार्टिकल कहाँ पे, यहाँ पे। तो अभी आप लोगों ने देखा कि 3 कंडीशन हम लोगों ने डिस्कस किया, स्टेबल कंडीशन, अनस्टेबल कंडीशन
और न्यूट्रल कंडीशन। इसमें क्या क्या होता है, पार्टिकल किधर की तरफ जाना चाहता है, स्टेबल कब होगा, अनस्टेबल क्या होगा, उसका स्लोप निगेटिव देगा तो फोर्स पॉजिटिव हो जाता है, अगर स्लोप पॉजिटिव होता है तो फोर्स निगेटिव होगा, पार्टिकल बैक आना चाहता है। ये सारी सिचुएशन को हम लोग अलग अलग कंडीशन में तीनों को एक एक करके अच्छे से देखा। होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करेंगे पावर का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए, ठीक है। तो पावर की बात करते हैं, ठीक है। पावर क्या होता है, पावर क्या होता है इसकी बात करेंगे। पावर क्या होता है, पावर इज डिफाइंड एज द लाइन रेट ऑफ डूइंग वर्क और टाइम रेट एट विच एनर्जी इज स्टार्टेड। पावर का डेफिनेशन, power is defined as the line rate of doing work, है ना। रेट ऑफ डूइंग वर्क पावर कहलाता है, सिंपल सी बात। और द वर्क, द टाइम रेट, ऐसा लिखो, द टाइम रेट at which energy is started, है ना, energy is started। चलिए, तो पावर क्या है, सिंपल सा है ना, वर्क डन। पावर का डेफिनेशन लिखे, पावर इक्वल टू क्या लिखोगे, वर्क डन by time taken to do work, work done by time taken to do work। ये क्या कहलाता है, पावर कहलाता है, ठीक है। पावर इक्वल टू कितना वर्क डन हुआ और उस वर्क डन में कितना टाइम लगा, रेट ऑफ वर्क डन। सिंपल, क्या कहलाता है, पावर कहलाता है। रेट ऑफ वर्क डन क्या कहलाता है, पावर कहलाता है। तो पावर इक्वल टू लिखते हैं dw बाई dt, डिफरेंशियल फॉर्म में अगर लिख रहे हैं तो, है ना। तो dw क्या होता है, देखो यहां से dw तो जानते हैं, वर्क क्या होता है, फोर्स F डॉट dr, dw इक्वल टू F डॉट dr। अगर इस चीज को हम टाइम के साथ डिफरेंशिएट करते हैं तो dw बाई dt इक्वल टू F फोर्स कांस्टेंट dr बाई dt, ठीक है। और रेट ऑफ वर्क डन को ही तो पावर बोले थे, dw बाई डी क्या था, पावर था। पावर इक्वल टू क्या मिला, फोर्स। और r क्या है, लाइन रेट, मतलब डिस्प्लेसमेंट, r के साथ जो पोजीशन चेंज हो रहा है, तो dr बाई dt को हम लोग वेलोसिटी बोल देते हैं। तो पावर इक्वल टू F डॉट v भी होता है, पावर इक्वल टू F डॉट v भी होता है। इसको हम लोग बोलेंगे, यहाँ जो वेलोसिटी है इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। चलिए, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गया। अगर डायमेंशन की बात कर लो तो डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन हो गया, देखो यहां से पावर का चाहिए, पावर इक्वल टू क्या पड़े, फोर्स इनटू वेलोसिटी, है ना। तो फोर्स का क्या होता है, फोर्स का अपने को याद होना चाहिए mlt-2 और वेलोसिटी का lt-1, lt-1। तो क्या मिल गया, ml2t-3। ये हो गया पावर का डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है। अब यूनिट की बात कर ले, यूनिट, है ना। तो देखो पावर का यूनिट वाट होता है ना, और जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड। देखो ना, रेट ऑफ वर्क डन का जूल, और सेकेंड टाइम के लिए क्या लगा हुआ है, सेकेंड, जूल पर सेकेंड, है ना। यही हमारा ऐसा यूनिट होता है ना। और सीएस में हो गया अर्ग पर सेकेंड, है ना, अर्ग पर सेकेंड, ये बोलेंगे सीजीएस में, है ना। वर्क का सीजीएस यूनिट क्या होता है, अर्ग, तो सीजीएस यूनिट हो जाएगा। प्रैक्टिकल यूनिट की बात कर ले, प्रैक्टिकल यूनिट क्या होता है पावर का, है ना, जो हम लोग यूज करेंगे, तो ये होता है किलोवाट, है ना, केडब्ल्यू, या मेगावाट भी हो जाएगा। तो मेगावाट के लिए क्या यूज करेंगे, एमडब्ल्यू। एंड एक चीज और आता है हॉर्स पावर, है ना, हॉर्स पावर।
हॉर्स पावर क्या होता है? HP, है ना, HP, जिसको हम लोग हॉर्स पावर बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अश्व शक्ति, हॉर्स पावर। ठीक है, तो क्या क्या रखना है? 1 वाट जो होता है, 1 वाट जो होता है वो 1 जूल पर सेकेंड के इक्वल होता है, या 10 पावर 7, है ना, अर्ग सेकेंड इनवर्स। ये याद रखना है, ये याद रखना है। ठीक है, ये यूनिट। अच्छा, 1 HP के बारे में भी जान लो। एक हॉर्स पावर जो होता है वो 746 वाट के इक्वल होता है। 1 हॉर्स पावर जो होता है वो 746 वाट के इक्वल होता है। अगर मेगावाट बोला, 1 मेगावाट जो बोला तो 10 पावर 6 वाट हो जाएगा। 1 मेगा, किलो के बाद 3 और मेगा के लिए 6, 10 पावर 6 वाट। किलोवाट की भी बात कर ले तो 1 किलोवाट में 10 पावर 3 वाट होता है। ठीक है, ये था हमारा इसके सारे यूनिट, बेसिक चीज भी सारे बता रहे हैं, है ना। इंपॉर्टेंट टाइप पॉइंट क्या है सो भी याद रखिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ठीक है, इफ वर्क डन बाय the two bodies is same, work done by two bodies is same, then power is inversely proportional to time, 1 by time। पावर क्या हो गया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो गया। पावर क्या हो गया? अगर वर्क डन सेम है तो पावर क्या मिला? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम मिला। होप कि समझ आ रहा होगा, है ना। तो एक चीज और, the body which performs the given work in lesser time more power and vice versa, है ना। तो जिसका जो बॉडी कम टाइम में, है ना, गिवन टाइम ज्यादा वर्क करेगा उसका पावर ज्यादा होगा, उसका पावर क्या होगा? ज्यादा होगा, है ना। तो एक डेरिवेशन है कि वो इंजन ड्राइविंग कांस्टेंट पावर वो क्या होगा, वेलोसिटी के फॉर्म में, टाइम के फॉर्म में, वो एक डेरिवेशन है छोटा सा, वो हम लोग अभी नहीं देख रहे हैं। 1-2 वीडियो और लगेगा अपने को, और ये चैप्टर आपका लगभग कंप्लीट होने जा रहा है ना, लगभग चैप्टर कंप्लीट ही है। तो नेक्स्ट वीडियो है और उसमें एक क्वेश्चन बनाएंगे, 1-2 क्वेश्चन, तो 1 से 2 छोटा सा वीडियो और बनेगा और उसके बाद आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और प्लीज लाइक और कमेंट करके बताते रहिए कैसा लगता है आपको। फिर आगे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।